साल 1857 था। भारत की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हर गली, हर शहर, हर रियासत में एक ही डर, अंग्रेजी हुकूमत। झांसी एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा था और उस आत्मसम्मान की रखवाली कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का भविष्य अधर में लटक गया। रानी का बेटा दत्तक था और अंग्रेजों ने इसे बहाना बना लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सलाहकार डर गए। कुछ ने समझौते की बात की, लेकिन रानी चुप थीं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हों। फिर उन्होंने सिर उठाया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कोई गुस्से में बोला गया वाक्य नहीं था, यह एक शपथ थी। रानी बचपन से ही अलग थीं। तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध की रणनीति, ये सब उन्होंने शौक में नहीं, जिम्मेदारी में सीखा था। उन्हें पता था, अगर झांसी गिरी तो सिर्फ एक रियासत नहीं गिरेगी, बल्कि पूरे देश का हौसला टूटेगा। जब अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची तो उन्हें उम्मीद थी कि रानी डर जाएंगी, लेकिन किले के भीतर कुछ और ही हो रहा था। महल अब युद्धशाला बन चुका था। औरतें हथियार उठा रही थीं, बुजुर्ग रसद संभाल रहे थे, बच्चे संदेश ले जा रहे थे। झांसी अब सिर्फ शहर नहीं थी, वह एक जिंदा फौज थी। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। धुआं, चीखें, बारूद की गंध, सब कुछ एक साथ। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चे पर उतरी। सैनिकों ने पहली बार किसी रानी को अपने सामने लड़ते देखा। अंग्रेज हैरान थे। यह उनकी कल्पना से बाहर था। लेकिन हर युद्ध बाहर से नहीं हारा जाता, कभी कभी हार अंदर से आती है। कुछ दरबारियों ने विश्वासघात कर दिया। किले के गुप्त रास्ते खोल दिए गए। अंग्रेज अंदर घुस आए। झांसी गिर गई। शहर जल रहा था। लोग भाग रहे थे और रानी अपने महल में खड़ी थी। उनके सामने उनका छोटा सा बेटा था, जिसके भविष्य के लिए वह यह सब कर रही थी। रानी ने उसे अपनी पीठ से बांधा, तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुई। अंधेरी रात में झांसी के किले की दीवार से कूद पड़ी। लोग कहते हैं उस रात दीवारें कांप गई थीं। रानी बच निकली, लेकिन उनका दिल झांसी में ही छूट गया। वह ग्वालियर पहुंची। वहां फिर से सेना खड़ी की। थकी हुई थीं, घायल थीं, लेकिन टूटी नहीं थी। अंग्रेज पीछा करते हुए आ गए। उन्हें पता था, जब तक लक्ष्मीबाई जिंदा हैं, विद्रोह जिंदा है। 17 जून 1858 सुबह का समय था। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। रानी तलवार चला रही थीं। घोड़ा घायल हुआ। शरीर पर कई घाव लगे। हर वार के साथ उनकी सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार एक घाव ऐसा लगा कि शरीर ने साथ छोड़ दिया। रानी जमीन पर गिरी। उन्होंने अपने सैनिक की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे अंग्रेजों के हाथ मत पड़ने देना। और वहीं झांसी की रानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अंग्रेज जीत गए, लेकिन वे यह समझ नहीं पाए। कुछ लोगों को मारा जा सकता है, पर उनके विचारों को नहीं। रानी लक्ष्मीबाई मर गई, लेकिन उनकी आग भारत की आत्मा में जलती रही। आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, तो इतिहास के किसी कोने से एक आवाज गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यही आवाज हर द्वार में हिम्मत बनकर लौट आती है।